नमस्कार, मैं आरती गायकवाड क्राइम एफआईआर के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि एक हंसता खेलता परिवार एक हादसे की वजह से किस तरह से दुखी है। आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम दोनों का प्यार देखकर बहुत खुश होती। हाँ बाबूजी, जब तक मैं जिंदा हूं ना, हम सब इसी एक छत के नीचे रहेंगे। उमाकांत ग्रेट, दिल का टुकड़ा जो है और हमेशा रहेगा। हाँ, तुम्हारे प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ के रख दिया है। ना कोई धंधा करता है, ना कोई काम करता है। भाभी, मैं आपकी कितना इज्जत करता हूँ। आप हमेशा मुझे डांटती रहती हो। बाकी तो सब कुछ ठीक है ना? अच्छा बाबूजी, मुझे जयपुर जाना है, चलता हूँ। ओके। चल उमा, जी भैया। बाबूजी का ध्यान रखना। जी, प्रणाम भैया। प्रणाम बाबूजी। जीते रहो। बाय। बाबूजी, जाके आप आराम कर लीजिए ना। अच्छा, हम जा रहे हैं। जा तू जा। अरे वो मंगला के बहू के बारे में बात सुनी क्या? क्या बात हुई है पता नहीं। शादी के बाद तो उसकी ऐसी की तैसी हो गई है। अरे इसको तो देख, 10 साल हो गए शादी को, अभी तक बेचारी को बच्चा नहीं हुआ। बांझ कही की, लेकिन अभी भी बांझ है ये। हाँ बहन, सही कह रही है। सुबह सुबह इसकी कोई शक्ल देख ले ना, मनहूस, पूरा दिन खराब हो जाता है। सत्यानाश। सच सबर के तो ऐसे निकलती कि पूछो मत। सुनो, ये क्या कर रही हो भाभी? जाओ। रामू, रामू, ओ रामू। अरे आप आ गए? हाँ, भैया, प्रणाम भैया। खुश रहो। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा। ठीक है बाबूजी। बढ़िया। हाँ। मोहिनी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। हाँ। मेरे लिए? ये क्या है? ये तो मेरे बहुत पसंद की चीज है। थैंक यू भाभी। अरे मोहिनी, तुम एकदम से बदल कैसे गई? अरे जो उमाकांत तुम्हें फूटी आंखों सुहाता नहीं था, उसे अपनी फेवरेट चॉकलेट दे दी। अच्छी बात है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अच्छी बात है। बहू, आज मैं ये देखकर बहुत खुश हुआ। ऐसे ही परिवार में सुख शांति बनी रहे,
बस मैं यही चाहता हूँ। तो परिवार जुड़ता है, टूटता नहीं। हाँ, रामू पानी ला तो। हम भगवान से यही दुआ करते हैं, बस यूं ही सुख शांति बनी रहे हमारे परिवार में। रामू जल्दी पानी लाओ, प्यास लगी है। बाबूजी पियेंगे? हाँ हाँ। थैंक यू। बेटा सुनाओ, सब हाँ ठीक? बाबूजी सब बढ़िया। अरे भाभी, भाभी अरे छोड़ो भी, आओ ना। कोई देख लेगा तो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे भैया आ गए तो। तो क्या हुआ, प्यार किया तो अच्छा। डरना क्या? मुझे मालूम है भैया घोड़ी बेच के सो रहे हैं। भाभी आपके बिना मुझे जरा नहीं रह जाता। चलो ना मेरे कमरे में प्लीज। ठीक है रुको, बट संभाल के, मैं पहले ठीक है। देख कर आती हूँ। ठीक है। भाभी जल्दी आना, मुझे इंतजार नहीं रह जाता। आहा। मोहिनी, बाबूजी, हे रामू, उठो। जी साहब। मालकिन कहाँ है? क्या हुआ बेटा? बाबूजी मोहिनी नहीं मिल रही। तू क्या कर रहा है यहाँ पे बैठ के? जाओ ढूंढो। मेरे को नहीं पता साहब। मोहिनी, मोहिनी, ए मोहिनी, मोहिनी। मेम साहब। क्या हुआ बेटा? बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? मेम साहब। बहू, बहू, हमारी आवाज बाबूजी नहीं आ सांसें रही नहीं ना? चल रही हैं। मेम साहब। मोहिनी, बेटा क्या हुआ? मेम साहब। मेम क्या साहब। हुआ? मोहिनी, मोहिनी, बाबूजी देखिए ना, सांस नहीं आ रही इसको। बेटा, बाबूजी, बहू, बाबूजी बहू, क्या हुआ? मर गए। पता नहीं क्या हो गया इसको। बेटा, सांस नहीं आ रही। बहू, बहू, क्या हुआ? मर गए बाबूजी। होश में आओ बेटा। बाबूजी, जल्दी पुलिस को फोन करो बेटा। बाबूजी, पुलिस को फोन करो। क्या हो गया? हेलो, हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, मेरी पत्नी मर गई सर, जल्दी आइए प्लीज सर। सर पता नहीं सर, मुझे लगता है किसी ने मार दिया। मोहिनी, मोहिनी की हत्या किसने की और क्यों? क्या मोहिनी की हत्या के पीछे उमाकांत का हाथ था या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा हुआ है? आइए देखते हैं। कब और कैसे हुआ ये? सर,
कल रात में हम दोनों साथ में सोए थे। जब मैं सुबह उठा तो देखा मोहिनी कमरे में थी ही नहीं। और सर मैंने सोचा शायद किचन में चाय बनाने गई है। सर वहाँ पे गया था तो वहाँ भी नहीं थी साहब। फिर मैंने घर के पूरे कोने कोने को छान मारा साहब। यहाँ पर देखा तो सब मरी हुई मिली साहब। क्या आपको कोई चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनाई दी थी? नहीं साहब। और आपको? नहीं सर, मैं वॉक करके आ रहा था, जैसे ही आया मेरे बेटे के रूम से आवाज़ आई बेटे की, बाबूजी, तो मैं दौड़ा आया। मैंने अपने बहू की लाश को यहाँ देखा। इनकी हालत देख के लग रहा है कि पूरा प्लान मर्डर है। हवलदार। यस सर। कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला सर। कुछ मिला? सर मैंने पूरा छानबीन किया, ये कौन है? कुछ नहीं मिला सर। ये मेरा रामू नौकर है, बचपन से यही मैंने बड़ा किया है, यही रहता है। आइए सर, आइए आइए। आइए इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? हाँ, रिपोर्ट आ गई है पोस्टमार्टम की। ये कौन है? ये मेरा छोटा बेटा रमाकांत है। दम घुटने की वजह से मौत हुई है। ऐसा लगता है कि किसी ने उनको किसी चीज से दबा के उनका हत्या कर दिया गया है। यह कैसे हो सकता है? कौन मार सकता है उसे? यही हुआ है। मरने के वक्त आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी। क्या? हाँ, यह कैसे हो सकता है? रिपोर्ट है, सही है। बाबूजी, मैंने आपसे एक बात छिपाई। क्या क्या बेटा? मैं कभी बाप नहीं बन सकता। तो ये बच्चा कैसे हो सकता है? मैं कई महीने से उससे कोई संबंध नहीं था। ठीक है, पता तो चल ही जाएगा रियलिटी। चलिए आप लोग, चलो। चलिए सबका डीएनए टेस्ट होगा। चलिए। फाइल ले चलो सबको। चलिए आप लोग, चलिए। आइए आइए, चलिए चलो चलो चलो, सबके सब चलो। कातिल जल्द ही पकड़ा जाएगा, घबराओ मत। साहब, कातिल का पता चला? बैठिए। पता चला है, कौन है? आपके घर में ही है। कौन है? आपका छोटा भाई। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे को हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए जो किसी की जान ले सके। नहीं साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे मोहिनी तो इसे अपने बेटे के समान मानती थी। ये इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकता साहब। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये रहा डीएनए टेस्ट, देख लीजिए आप लोग। पहले का पकड़ो, लेके चलो इसे। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं किया साहब। लेके चलो। साहब, सुन क्या रहे हो उसका? हाथ पाँव बांध के उठाओ उसको। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दो साहब। चलो पापा, लेके चलो। भैया बचाओ ना मुझे, भैया। ले चलो। छोड़ दो साहब, साहब छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया साहब, छोड़ दो साहब, छोड़ दो साहब, साहब छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। जब मैंने थर्ड डिग्री दिया ना, तब भी कुछ नहीं बता रहा है। बोल रहा है भाभी भी का चक्कर उक्कर। अच्छा, दिल्ली का पता किया? कॉल डिटेल का? जी सर, कॉल रिकॉर्ड सब दिल्ली का है। एक बार फिर से क्राइम सर्च करना पड़ेगा। चलो।
क्या हुआ साहब? चलिए हटिए, जगह खाली करिए। लेकिन बात क्या है? क्यों? हमें पूरे घर की तलाशी लेना है। कातिल तो पकड़ा गया ना? हाँ हाँ, पकड़ा गया है, मगर हमको हमारा काम करने दीजिए। आप लोग साइड हटिए प्लीज। देखिए, जब कातिल पकड़ा गया तो आप लोग साइड में बेटा। हटिए प्लीज। साइड हो जाओ। हटिए आप लोग, देखिए जरा, हटिए आप लोग, साइड में हटिए। नीचे देखो। घड़ी किसकी घड़ी है ये? साहब, ये तो रामू की घड़ी है। अच्छा, यहाँ कैसे गिरी? अब साहब गिर गई होगी साहब सफाई करने से। कहाँ है रामू? अरे साहब, वो अपने बाबूजी को लेने गया है। अच्छा, मैंने कहा था ना, जब तक ये केस पूरा सॉल्व नहीं हो जाता कोई ये घर छोड़ के नहीं जाएगा। कैसे जाने दिया उसको? साहब बोल रहा था कि बहुत अर्जेंट है और अरे जितना भी अर्जेंट हो, मैंने बोला था ना नहीं जाने देना है किसी को। जी साहब। लेके चलो। हाँ साहब, यहीं बगल में जीवनपाड़ी गांव में वहीं पे रहता है। और उसके बाबूजी का नाम, क्या नाम बाबूजी? जटाशंकर। हाँ, जी। जटाशंकर उनका बेटा है। ठीक है, चलो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। बाबूजी, रामू के उधर क्यों जा रहे हैं? रुक, अरे, पकड़ो उसको। हाँ? पकड़ो अरे, पकड़ो, रुक, भाग रुक। रहा है। कहाँ भाग पकड़ो। रहा है? रुक रुक रुक, पकड़ो, पकड़, रुक 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 रे, रुक 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 रुक। पकड़ो, अरे रुकना, रुक 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 रुक। साला इनका अरे साहब, बलात्कार, बहुत भाग लिया। बलात्कार। अरे साहब, हाँ? सर हैं? मैंने क्या किया? ले चल उसको, चल अरे साहब, लेके आओ। चल, खड़ा हो, इधर खड़ा हो। माफ कर दी साहब, मुझे कुछ नहीं पता सर। सीधा खड़ा हो, बता क्यों और कैसे मारा अपने मालकिन को। बता, सर बता, बता। साहब, मैंने छोटी मालकिन बड़ी मालकिन को रात को देखा सर, बिना कपड़े में, और फिर मैंने उनकी वीडियो बना ली। कौन? कौन है? मेम साहब सुनो, क्या? मैंने आपका वीडियो बना लिया है। जो कुछ छोटे मालिक के साथ की थी मेरे साथ करोगी? अरे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। मैडम,
तो ये बात है, तूने अपने देवता सामान मालकिन के साथ ऐसा किया जिसने तुम्हें पाप पोस के इतना बड़ा किया। कभी तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी और तूने ऐसा किया। नहीं आप जिंदगी भर तू जेल में सड़ता नहीं रहेगा। सर, नहीं सर। ले जा उसको, चल। मोहिनी को अपनी संतान पाने के लिए उमाकांत से नाजायज संबंध बनाना जरूरी था। मोहिनी और उमाकांत ने अगर सही वक्त पर सही फैसला लिया होता तो आज रामू के हाथों में संगीन जुर्म नहीं होता। रामू जैसे मानसिक रोग वाले लोग आज भी समाज में खुलेआम घूम रहे हैं और क्राइम स्टोरीज इस बात का विरोध करते हैं। इसी के साथ मैं आरती गायकवाड़ अब सबसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर लौटूंगी ऐसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद।